लीग टोडा जिंदाबाद, एक्सपैन लीग टोडा जिंदाबाद, एक्सपैन लीग भदवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स कारगिल का शहीद अमर रहे जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडिया के शहीद अमर रहे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय जय भारत माता की जय, भारत माता की जय भारत के शहीद अमर रहे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की कारगिल का शहीद अमर रहे, कारगिल का शहीद अमर रहे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी जिंदाबाद, इंडियन नेवी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत भद्रवा जिंदाबाद, भारत माता की जय। बदलवा जय साहब, जय साहब। इसी के साथ मैं यहीं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ वन बाय वन तमाम लोग जो उनके आत्मा की शांति रखने के लिए जिन में मिलजुल कर करो तामीर वतन। दोस्तों, तुम बका बुलंदी विकार और इज्जत के लिए अपनी हक तो ये है कि हक अदा ना हो। अल्लाह ईश्वर भगवान इनको हमारे चाणक्य जी से कि प्लीज अपने शुभ हाथों से इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्रीमती रजनी शर्मा मोहन आदित्य रेड्डी जी प्लीज। शामिल है, वाकई में भारत का ताज बना हुआ है। मैं एक दफा फिर तमाम लोगों का इस कार्यक्रम में राय सिंह चाणक्य माता की भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद। यहाँ पर हमारे और ये लड़ाई 60 दिनों तक चली है करगिल एरिया में। हमारे जम्मू कश्मीर का हमारी भारत ऐसी समस्याएं आए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहती है, उसी का एक जीता जागता नमूना है ये कारगिल विजय दिवस। करगिल विजय दिवस के मौका पर उनका पैगाम लाजमी है, शहीदों की याद में, उनकी आनर में, लेकिन उसके साथ साथ भद्रवा निवासियों, भद्रवा की यूथ, भद्रवा के नौजवान, भद्रवा के शहरियों के लिए भी उनका पैगाम बेहद जरूरी है। 40 से जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त हो गई थी, और इस कल्चर प्रोग्राम लड़कों ने किया है। इंसान बहुत कम है इस दुनिया में, इंसान बहुत कम मिलते हैं। हर ओर रवानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो बच्चों ने, जैसे एनसीसी के बच्चों ने वेलकम किया मेरा, जैसे गाना गाया, आई थिंक ये बच्चे सही जगह पे हैं। तो आई विल नॉट रिपीट एनीथिंग जो अरुण साहब ने कही है, एडीसी साहब ने कही है। मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा आपको जिससे आपको जम्मू कश्मीर के होने का और भद्रवा के होने का घमंड होगा, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये बताऊं ताकि अगली बार जब विजय दिवस हो
तो हम इन चीज़ों को भी शामिल करें। सबसे पहले शायद आपको नहीं पता होगा, पूरी दुनिया में इकलौती वॉलंटियर आर्मी जम्मू कश्मीर में बनी थी, जिसको जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बोलते हैं। सेकेंडली, जब कारगिल का युद्ध लड़ा गया, जो सबसे पहली 2 चोटी कैप्चर हुई 0.4812, 0.5203, वो 12 जैकलाई ने कैप्चर की थी, जिसमें कि कैप्टन अमोल कालिया, लेफ्टिनेंट क्लिफर्ड नोंगरम। आपका अगर जम्मू में जाते हैं तो वहाँ पे बहादुर साहब का दरबार गेट बना हुआ है, वो जम्मू से बिलोंग करते थे, जहाँ पे 38 आपके जम्मू कश्मीर के जवानों ने शहादत दी। वो पहली 2 चोटियाँ कैप्चर की, जिसके बाद बाकी पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए रास्ता खुला था। तीसरा, भदरवा, पूरी दुनिया का सबसे बहादुर सोल्जर, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, सूबेदार चुन्नीलाल साहब, वो इस इलाके से बिलोंग करते हैं। चौथा, कारगिल अगेन, कारगिल वॉर में लड़ने वाले ऑफिसर साहब, कर्नल विकास मेहता साहब, जो कि अभी जम्मू में स्टेशन हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं, वो भदरवा से बिलोंग करते हैं। तो ये फैक्ट हमें पता होने चाहिए, ये अगर हमें पता होंगे तो हम बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी 2022 में हम 30 लोगों की जोड़ी के साथ में बाइक रैली में गए थे दिल्ली से कारगिल वॉर मेमोरियल, तो काफ़ी दुर्गम रास्ता था। आज के दिन हम लोग कारगिल विजय दिवस का 27वां वर्षगांठ मना रहे हैं, और जो यहाँ 120 मैन लीग ने भदरवा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज हम अपने वीर शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने अपने सर्वोच्च न्यौछावर करके अपने जानों की आहुति दे करके उस दिन इस लड़ाई को जीता था। आने वाली पीढ़ियों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अपने देश के देशभक्त रहे, जो अपने देश के सैनिक रहे, जब भी देश के ऊपर ऐसी परिस्थिति आई है, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया दुश्मनों का, और ज़रूरत पड़ा है तो अपना सर्वोच्च न्यौछावर भी किया। आने वाली पीढ़ी को चाहिए कि ये इस जो हमारे गौरवमय एक परंपरा रही है, इसको मेंटेन करें, अपने देश को एकजुट रखें, किसी भी जाति धर्म भाषा के नाम पर अलग न रहें, और यही इन वीर शहीदों के लिए असली श्रद्धांजलि होगी। जो कारगिल वार हुई थी, इसके 27 साल हो गए हैं। 27 साल में आप लोगों ने देखा, जब भी ये दिन आता है तो हम इस प्रोग्राम को बड़ी शौन व शौकत के साथ इसी पार्क में मनाते हैं। इसका मैसेज यही रहेगा कि ये जो हमारी सेना है, चाहे अर्धसैनिक बल है, चाहे हमारी पुलिस है, शाना बिशाना देश के साथ खड़े हैं। और आम जनता से भी अपील है, आम जो यंग यूथ है उनसे भी अपील है कि सेना से, जितने भी बेल्ट फोर्स है, शाना बिशाना इनसे खड़े हो जाइए। क्योंकि जब आप सोए होते हैं घरों में, कोई काम काज करते हैं, चाहे अपने पढ़ाई लिखाई करते हैं, कारोबार करते हैं, तो सेना बॉर्डर पर लगी हुई है, पुलिस सीआरपी आपके बाज़ार में घूम रही है कि हमारी जो सिविल जनता है उसको कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।